ओम शांति। आज 30 जनवरी 2022 अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 2 जनवरी 1990 को सुनाए थे। आज के मुरली का विषय है सारे ज्ञान का सार स्मृति। आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के सर्व समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक समर्थ बच्चा अपनी समर्थी प्रमाण आगे बढ़ रहे हैं। इस समर्थ जीवन अर्थात सुखमय श्रेष्ठ सफलता संपन्न अलौकिक जीवन का आधार क्या है? पूछते बाबा, यह समर्थ जीवन अर्थात सुखमय श्रेष्ठ सफलता संपन्न अलौकिक जीवन का आधार क्या है? जिस जीवन के अंदर समर्थी आई है, सफलता है, श्रेष्ठ सुखमय जीवन है, तो ये अलौकिक जीवन का आधार क्या है? आधार है एक शब्द, स्मृति। वैसे भी सारे ड्रामा का खेल है ही विस्मृति और स्मृति का। संपूर्ण ड्रामा का खेल जो चल रहा है उसका संपूर्ण आधार है विस्मृति और स्मृति। इस समय संगम युग में इस समय स्मृति का खेल चल रहा है। बाबा ने आकर के हमारी स्मृति को जागृत कर दिया है, तो इसीलिए इस समय विस्मृति से स्मृति में आ गए हैं। बाप दादा ने आप ब्राह्मण आत्माओं को परिवर्तन किस आधार पर किया? सिर्फ स्मृति दिलाई कि आप आत्मा हो, न कि शरीर। बस इसी एक स्मृति के स्विच को ऑन करने से ही ब्राह्मण आत्माओं का परिवर्तन हुआ। इस स्मृति ने कितना अलौकिक परिवर्तन कर लिया, सब कुछ बदल गया ना। बाबा पूछते, सब कुछ बदल गया ना? मानव जीवन की विशेषता है ही स्मृति। मनुष्य जीवन को सबसे बड़ी देन परमात्मा की अगर है तो वह है स्मृति। बीज है स्मृति, जिस बीज से वृत्ति, दृष्टि, कृति, सारी स्थिति बदल जाती है। सब कुछ बदल जाता है। एक स्मृति बदलने से, वो बीज है तो बीज से बदलने से वृत्ति बदल जाती, दृष्टि बदल जाती, कृति बदल जाती और सारी स्थिति बदल जाती है। इसलिए गाया जाता, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। बाप ने फाउंडेशन स्मृति को ही परिवर्तन किया। जब फाउंडेशन श्रेष्ठ हुआ तो स्वतः ही पूरी जीवन श्रेष्ठ हो गई। कितना सुंदर तरीके से बाबा ने हमारे जीवन को परिवर्तन कर दिया। एक स्मृति को परिवर्तन करने से जो फाउंडेशन है, तो फाउंडेशन को श्रेष्ठ बना दिया, तो स्वतः पूरी जीवन श्रेष्ठ हो गई। कितनी छोटी सी बात का परिवर्तन किया कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। इस परिवर्तन होते ही क्या हो जाता है? बाबा कहे, इस परिवर्तन होते ही आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान होने के कारण स्मृति आते ही समर्थ बन गए। शक्तिशाली बन जाते, समर्थ बन जाते हैं, श्रेष्ठ बन जाते हैं एक स्मृति को परिवर्तन करने से। तो बाबा कहे, इस परिवर्तन होते ही आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान होने के कारण स्मृति आते ही समर्थ बन गई। अब यह समर्थ जीवन कितना प्यारा लगता है। स्वयं भी स्मृति स्वरूप बने और औरों को भी यही स्मृति दिलाकर क्या से क्या बना देते हो। खुद भी इस स्मृति में स्थित होते हैं और दूसरों की भी यह स्मृति जागृत करते हैं, तो उसको भी क्या से क्या बना देते हो। इस स्मृति से संसार ही बदल दिया। खाली जीवन बदल गया इतना नहीं, लेकिन बाबा कहे सारा संसार ही बदल लिया। यह ईश्वरीय संसार कितना प्यारा है।
चाहे सेवा, बाबा कहे चाहे सेवा अर्थ संसारी आत्माओं के साथ रहते हो, लेकिन मन सदा अलौकिक संसार में रहता है। ऐसा हमारा श्रेष्ठ संसार बन गया। चाहे हम सेवा अर्थ संसारी आत्माओं के साथ रहते हैं, लेकिन मन सदा अलौकिक संसार में रहता है। इसको ही कहा जाता है स्मृति स्वरूप। बाबा के साथ संसार में, अलौकिक संसार में रहना, इसी को कहा जाता है कि स्मृति स्वरूप होकर के रहते हैं। कोई भी परिस्थिति आए, बाबा कहे संसार बदल गया, जीवन बदल गया, सब कुछ बदल गया, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन स्मृति स्वरूप आत्मा समर्थ होने के कारण परिस्थिति को क्या समझती है? यह तो खेल है। परिस्थिति आई तो क्या समझते हैं? ये स्मृति जागृत हुई, ये तो खेल है, कभी घबराएंगे नहीं। बल कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन समर्थ आत्मा के लिए मंजिल पर पहुंचने के लिए यह सब रास्ते के साइड सीन अर्थात रास्ते के नजारे हैं। ये परिस्थिति भी क्या है? साइड सीन है, रास्ते के नजारे हैं। साइड सीन तो अच्छी लगती है ना, खर्चा करके भी साइड सीन देखने जाते हैं। लोग कहाँ कहाँ साइड सीन देखने जाते हैं खर्चा करके। यहाँ भी आजकल आबू दर्शन करने जाते हो ना। बाबा को ये भी पता है कि ब्राह्मण जब भी आते हैं तो एक दिन तो आबू साइड सीन का रहता ही है। तो बाबा कहे यहाँ भी आजकल आबू दर्शन करने जाते हो ना, अगर रास्ते में साइड सीन न हो तो वह रास्ता अच्छा लगेगा? बोर हो जाएंगे। रास्ते में कोई साइड सीन ही न हो तो कैसा लगेगा? एकदम बोर हो जाएंगे। ऐसे स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्मा के लिए परिस्थिति कहो, पेपर कहो, विघ्न कहो, प्रॉब्लम्स कहो, सब साइड सीन है। बाबा कहे ये कोई बड़ी बात नहीं है। परिस्थिति हो, पेपर हो, विघ्न हो, प्रॉब्लम्स हो, ये सब साइड सीन्स है। स्मृति में है कि यह मंजिल के साइड सीन्स अनगिनत बार पार की है, हर कल्प हमने पार किया है। नथिंग न्यू। इसका भी फाउंडेशन क्या हुआ? स्मृति। कल्प कल्प की स्मृति जागृत हुई तो नथिंग न्यू, कोई भी पेपर, विघ्न, प्रॉब्लम्स, परिस्थिति हो, सब साइड सीन लगने लगी। तो बाबा कहे वो साइड सीन में घबराएंगे नहीं और ही आनंद लेंगे। अगर यह स्मृति भूल जाती अर्थात फाउंडेशन हिला तो जीवन की पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। अगर ये स्मृति जागृत नहीं हुई, ये साइड सीन है, आनंद लेना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? घबरा जाएंगे और फाउंडेशन हिल जाएगा। स्मृति ही हिली तो पूरी जीवन की बिल्डिंग भी बाबा का हिल जाएगी। आप तो अचल हो ना, इसलिए बाबा पूछते हैं आप तो हिलते नहीं हो ना, अचल हो ना। सारी पढ़ाई के चारों सब्जेक्ट का आधार भी स्मृति है। सबसे मुख्य सब्जेक्ट है याद। अब कैसे चारों सब्जेक्ट का आधार स्मृति है? बहुत सुंदर तरीके से बाबा ने बताया है। सबसे मुख्य सब्जेक्ट है याद। याद अर्थात स्मृति। मैं कौन, बाप कौन। तो बस उसी स्मृति स्वरूप होकर के याद करना है। दूसरी सब्जेक्ट है ज्ञान। रचता और रचना का ज्ञान मिला, उसका भी फाउंडेशन स्मृति दिलाई ना। क्या स्मृति दिलाई? रचता और रचना के ज्ञान की स्मृति क्या आई? अनादि क्या हो और आदि क्या हो और वर्तमान समय क्या हो। तो अनादि, आदि और वर्तमान, ब्राह्मण सो फरिश्ता, ये स्मृति जागृत होगी।
फरिश्ता सो देवता, और भी कितनी स्मृतियां दिलाई है। तो ज्ञान की स्मृति हुई ना। तीसरी सब्जेक्ट है दिव्य गुण। दिव्य गुणों की भी स्मृति दिलाई। क्या ब्राह्मणों के ये गुण है? हम ब्राह्मणों के जीवन के ये सारे गुण है। गुणों की लिस्ट भी स्मृति में रहती है। तब समय प्रमाण उस गुण को कार्य में, कर्म में लगाते हो। कोई समय स्मृति कम होने से क्या रिजल्ट होती है? कोई समय अगर गुण याद नहीं आए तो बाबा के क्या रिजल्ट होती? समय पर गुण यूज नहीं कर सकते हैं। अगर गुणों की स्मृति स्वरूप नहीं है तो कार्य में, कर्म में समय पर उस गुण को यूज नहीं कर सकते हैं। जब समय बीत जाता फिर स्मृति में आता कि यह नहीं करना चाहता था लेकिन हो गया, आगे ऐसे नहीं करेंगे। तो दिव्य गुणों को भी कर्म में लाने के लिए समय पर स्मृति चाहिए। अभी अभी बाबा जब सुनाते हैं तो बाबा का अभी अभी ऐसे अपने पर भी हंसते हो। वैसे भी कोई बात व कोई चीज समय पर भूल जाती है तो उस समय क्या हालत होती है? कोई चीज कहीं रखी होती है, याद नहीं आती, भूल जाती है, तो कितना परेशान हो जाते हैं ना। तो बाबा कहे वैसे भी कोई बात व कोई चीज समय पर भूल जाती है तो उस समय क्या हालत होती है? चीज है भी लेकिन समय पर याद नहीं आती तो घबराते हो ना। ऐसे यह भी समय पर स्मृति न होने के कारण कभी कभी घबरा जाते हो। तो दिव्य गुणों का आधार क्या हुआ? सदा स्मृति स्वरूप, निरंतर और नेचुरल दिव्य गुण सहज हर कर्म में, कार्य में लगता रहेगा। अच्छा, फिर चौथा सब्जेक्ट है सेवा। इसमें भी अगर स्मृति स्वरूप नहीं बनते कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा निमित्त हूं तो सेवा में सफलता नहीं पा सकते। सेवा द्वारा किसी आत्मा को स्मृति स्वरूप नहीं बना सकते। साथ साथ सेवा है ही स्वयं की और बाप की स्मृति दिलाना। तो चार ही सब्जेक्ट का फाउंडेशन स्मृति हुआ ना। सारे ज्ञान के सार का एक शब्द हुआ स्मृति। इसलिए बाप दादा ने पहले से ही सुना दिया कि लास्ट पेपर का क्वेश्चन भी क्या आने वाला है। लास्ट पेपर का क्वेश्चन भी क्या आने वाला है? कोई लंबा चौड़ा पेपर नहीं होना है। एक ही क्वेश्चन का पेपर होना है और एक ही सेकंड का पेपर। एक ही क्वेश्चन होगा और एक ही सेकंड का टाइम होगा। क्वेश्चन कौन सा होगा? नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, अर्थात एक सेकंड में डिटैच हो सकते हैं और अपनी वास्तविक स्मृति में हम स्थित हो सकते हैं। क्वेश्चन भी पहले से ही सुन लिया ना, फिर तो सभी पास होने चाहिए। सभी नंबर 1 पास होंगे या नंबर वार पास होंगे। डबल विदेशी बाबा के सन्मुख बैठे थे। डबल विदेशी किस नंबर में पास होंगे पूछते हैं बाबा। तो किसी ने कहा नंबर 1। तो माला को खत्म कर दे या अलग माला बना दे? उमंग तो बहुत अच्छा है। डबल फॉरेनर्स को विशेष चांस है। किस बात का? लास्ट सो फास्ट जाने का। ये मार्जिन है। अलग माला बनाए तो जो पिकनिक के स्थान बनेंगे वहां जाना पड़ेगा। ये पसंद हो तो अलग माला बनाए। आप लोगों के लिए माला में आने की मार्जिन रखी है। आ जाएंगे। ये वरदान भी मिल गया, आ जाएंगे। अच्छा, फिर बाबा के सन्मुख टीचर्स बैठी थी तो बाबा कहे सभी टीचर्स तो स्मृति स्वरूप है ना। चारों ही सब्जेक्ट में स्मृति स्वरूप।
मेहनत का काम तो नहीं है ना। टीचर्स का अर्थ ही है अपने स्मृति स्वरूप फीचर्स से चारों ओर को भी स्मृति स्वरूप बनाना। टीचर्स को बाबा ने अर्थ बताया कि टीचर्स माना क्या, अपने स्मृति स्वरूप फीचर्स से, माना फीचर्स में वो स्मृति स्वरूप दिखाई दे, औरों को भी स्मृति स्वरूप बनाना, अपने उन फीचर्स से औरों को भी स्मृति स्वरूप बनाना। आपके फीचर्स ही औरों को स्मृति दिलाए कि मैं आत्मा हूं। मस्तक में देखे ही चमकती हुई आत्मा व चमकती हुई मणि। जब भी किसी को देखे तो बस दृष्टि कहाँ जाए, मस्तक के बीच। चमकती हुई आत्मा व चमकती हुई मणि। जैसे सांप की मणि देख करके सांप के तरफ कोई का ध्यान नहीं जाएगा, मणि के तरफ जाएगा। ऐसे अविनाशी चमकती हुई मणि को देख देहभान स्मृति में नहीं आए, अटेंशन स्वतः ही आत्मा के तरफ जाए। टीचर्स इसी सेवा के निमित्त हो। जिसको भी देखे दृष्टि दे, उस मणि की ओर देखे तो उसको भी, सामने वाले को भी स्मृति स्वरूप बना दे। टीचर्स इसी सेवा के निमित्त हो, विस्मृति वालों को स्मृति दिलाना, यही सेवा है। समर्थ तो हो या कभी कभी घबराती हो, पूछते बाबा, समर्थ तो हो या कभी कभी घबराती हो। अगर टीचर्स घबरा जाएंगी तो स्टूडेंट क्या होंगे। टीचर्स अर्थात सदा, नेचुरल, निरंतर स्मृति स्वरूप, सो समर्थ स्वरूप। अंडरलाइन करने की बात है कि टीचर्स अर्थात सदा, नेचुरल, निरंतर स्मृति स्वरूप, सो समर्थ स्वरूप। जैसे ब्रह्मा बाप फ्रंट में रहा तो टीचर्स भी आगे होना, निमित्त माना आगे। जैसे सेवा प्रति समर्पण होने में हिम्मत रखी, समर्थी बने। बाबा कहे जैसे सेवा प्रति समर्पण होने में हिम्मत रखी, समर्थ बने। तो यह स्मृति क्या है, यह तो त्याग का भाग्य है। स्मृति स्वरूप होना ये त्याग का भाग्य है। त्याग कर लिया, अभी भाग्य की क्या बड़ी बात है। त्याग तो किया लेकिन त्याग नहीं है, क्योंकि प्राप्ति बहुत ज्यादा है। त्याग क्या किया, सिर्फ सफेद साड़ी पहनी। बाबा कहे, और देखो बाबा कितना पॉजिटिवली उसको ले लेते हैं कि त्याग क्या किया, कपड़ों का, सिर्फ सफेद साड़ी पहनी, वह तो और भी ब्यूटीफुल बन गई। बाबा कहे सफेद साड़ी पहन करके तो और भी ब्यूटीफुल बन गए हो, फरिश्ता, परियां बन गई हो। सफेद कपड़ों में कैसे लगते हैं, परियां बन गई हो। और क्या चाहिए। बाकी खाना पीना छोड़ा, उसका त्याग किया। वह तो आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं ज्यादा नहीं खाओ, कम खाओ, सादा खाओ। आजकल तो डॉक्टर्स भी खाने नहीं देते, तो बाकी क्या छोड़ा, गहना पहनना। बाबा पूछते, गहना पहनना छोड़ा। आजकल तो गहनों के पीछे चोर लगते हैं। अच्छा किया जो छोड़ दिया, समझदारी का काम किया, इसलिए त्याग का पदम गुना भाग्य मिल गया। अच्छा, अभी अभी बाप दादा को एथेंस वाले याद आ रहे हैं। एथेंस में सेवा का बड़ा कार्यक्रम, साइंस सिंपोजियम चल रहा था, वह भी बहुत याद कर रहे हैं। जब भी कोई विशाल कार्य होता है, बेहद के कार्य में बेहद का बाप और बेहद का परिवार याद जरूर आता है। जो भी बच्चे गए हैं, भारत से भी गए हैं, हिम्मत वाले बच्चे हैं। जगदीश भाई जी गए थे और भी कई लोग गए थे, तो इसीलिए बाबा कहे जो भी बच्चे गए हैं
हिम्मत वाले बच्चे हैं, जो निमित्त बने हैं, उन्हों की हिम्मत कार्य को श्रेष्ठ और अचल बना देती है। बच्चों की हिम्मत क्या करती है? कार्य को श्रेष्ठ और अचल बना देती है। बाप के स्नेह और विशेष आत्माओं की शुभ भावना, शुभ कामना बच्चों के साथ है। बुद्धिवानों की बुद्धि किसी द्वारा भी निमित्त बनाए अपना कार्य निकाल देते हैं। इसलिए बेफिक्र बादशाह बन, लाइट हाउस माइट हाउस बन, शुभ भावना शुभ कामना के वाइब्रेशन फैलाते रहो। हर एक सर्विसेबल बच्चे को बाप दादा नाम और विशेषता सहित याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, सदा निरंतर स्मृति स्वरूप समर्थ आत्माओं को सदा स्मृति स्वरूप बन हर परिस्थिति को साइड सीन अनुभव करने वाले विशेष आत्माओं को सदा बाप समान चारों ओर स्मृति की लहर फैलाने वाले महावीर बच्चों को सदा तीव्र गति से पास विद ऑनर होने वाले महारथी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाबा की मुलाकात दहली जोन से है। तो बाबा कहे दहली जोन से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा अपने भाग्य को देख हर्षित होते हो, सदा वाह वाह के गीत गाते हो, हाय हाय के गीत समाप्त हो गए या कभी दुख की लहर आ जाती है? कितना प्यार से बाबा पूछते हैं। दुख के संसार से न्यारे हो गए और बाप के प्यारे हो गए, इसलिए दुख की लहर स्पर्श नहीं कर सकती। दुख के संसार से न्यारे हो गए, बाप के प्यारे हो गए, इसलिए बाबा कहे दुख की लहर स्पर्श नहीं कर सकती। चाहे सेवा अर्थ रहते भी हो, लेकिन कमल समान रहते हो। रहना तो उसी दुनिया में है, लेकिन बाबा कहे कमल समान। कमल पुष्प कीचड़ से निकल नहीं जाता, कीचड़ में ही होता है, पानी में ही होता है, लेकिन न्यारा होता है। तो ऐसे न्यारा बने हो। न्यारे बनने की निशानी है। क्या निशानी है? न्यारे बनने की निशानी क्या है? जितना न्यारे उतना बाप के प्यारे बनेंगे, स्वतः ही बाप का प्यार अनुभव होगा और ये परमात्मा प्यार छत्र छाया बन जाएगा। ये निशानी कि जितना न्यारे उतना बाबा के प्यारे और बाप का प्यार अनुभव होगा और ये परमात्मा प्यार जैसे छत्र छाया बन जाएगा। जिसके ऊपर छत्र छाया होती है वह कितना सेफ रहता है। जिसके ऊपर परमात्म छत्र छाया है उसको कोई क्या कर सकते हैं। इसलिए फकुर में रहो कि हम परमात्मा छत्र छाया में रहने वाले हैं। अभिमान नहीं है, लेकिन रूहानी फकुर है, अर्थात नशा है। बॉडी कॉन्शियस होंगे तो अभिमान आएगा, आत्म अभिमानी होंगे तो अभिमान नहीं आएगा। लेकिन रूहानी फकुर होगा और जहां फकुर होता है वहां विघ्न नहीं हो सकता। जहां वो रूहानी नशे में रहे तो विघ्न आ नहीं सकता है। या तो है फिक्र या है फकुर, दोनों साथ नहीं होते हैं। दाल रोटी अच्छे ते अच्छी देने के लिए बाप दादा बंधा हुआ है। रोज 36 प्रकार के भोजन नहीं देंगे, लेकिन दाल रोटी प्यार की जरूर मिलेगी। निश्चित है, इसको कोई टाल नहीं सकता। बाबा दाल रोटी के लिए बंधा हुआ है तो बाबा के उसको कोई टाल नहीं सकता। तो फिक्र किस बात का? दुनिया में फिक्र रहता है कि हम भी खाएं, पीछे वाले भी खाएं। तो आप भी भूखे नहीं रहेंगे
आपके पीछे वाले भी भूखे नहीं रहेंगे। बाकी क्या चाहिए? डनलप के तकिए चाहिए क्या? बाबा कहे आराम करने के लिए डनलप के तकिए चाहिए क्या? अगर डनलप के तकिए या बिस्तर में फिक्र की नींद हो तो नींद आएगी। बेफिक्र होंगे तो धरती पर भी सोएंगे तो नींद आ जाएगी। बाहों को अपना तकिया बना लो तो भी नींद आ जाएगी। कितना प्यार से बाबा समझाते हैं। जहां प्यार है वहां सूखी रोटी भी 36 प्रकार का भोजन लगेगा। इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। यह बेफिक्र रहने की बादशाही सब बादशाहियों से श्रेष्ठ है। अगर ताज पहनकर तख्त पर बैठ गए और फिक्र करते रहे तो तख्त हुआ या चिंता हुई? तो भाग्य विधाता भगवान ने आपके मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच दी है। बेफिक्र बादशाह हो गए हो। वह टोपी या कुर्सी वाले बादशाह नहीं, बेफिक्र बादशाह। कोई फिक्र है? पोत्रों धोत्रों की फिक्र है? बाबा पूछते, पोत्रों धोत्रों की फिक्र है? आपका कल्याण हो गया तो उन लोगों का जरूर होगा। ये भी एक वरदान दे दिया बाबा ने कि आपका कल्याण हो गया तो उन लोगों का जरूर होगा। तो सदा अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते रहो। वह मेरा श्रेष्ठ ईश्वरीय भाग्य, धन दौलत का भाग्य नहीं, ईश्वरीय भाग्य। इस भाग्य के आगे धन तो कुछ नहीं है। बाबा कहे इस भाग्य के आगे धन दौलत क्या चीज है? कुछ नहीं है। वह तो पीछे पीछे आएगा। जैसे परछाई होती है वह आप ही पीछे पीछे आती है, या आप कहते हो पीछे आओ, तो यह सब परछाइयां है लेकिन भाग्य है। बाबा कहे यह सब परछाई है लेकिन भाग्य है, ईश्वरीय भाग्य। सदा इसी नशे में रहो। अगर पाना है तो सदा का पाना है। जब बाप और आत्मा अविनाशी है तो प्राप्ति विनाशी क्यों? प्राप्ति भी अविनाशी चाहिए। ब्राह्मण जीवन है ही खुशी की। खुशी से खाना, खुशी से रहना, खुशी से बोलना, खुशी से काम करना। उठते ही आंख खुली और खुशी का अनुभव हुआ। रात को आंख बंद हुई, खुशी से आरामी हो गए। यही ब्राह्मण जीवन है। अच्छा, फिर बाप दादा से व्यक्तिगत मुलाकात किया। आज्ञाकारी बनने से परिवार की दुआएं। खास बाप दादा के सामने गायत्री मोदी जी का परिवार बैठा है, तो बाबा उस परिवार से मुलाकात करते हैं। बाप दादा इस परिवार की एक बात देखकर बहुत खुश है। कौन सी बात? आज्ञाकारी परिवार है। इतना दूर से पहुंच तो गए ना, यह भी दुआएं मिलती है जो आज्ञा पालन करता है। चाहे किसी की भी एक ने कहा दूसरे ने माना तो खुशी होती है। दिल से एक दो के प्रति दुआएं निकलती है। कोई अच्छा दोस्त या भाई हो, अगर कहते ये बहुत अच्छा है तो यह दुआएं हुई ना। किसी को भी हांजी करना व आज्ञा मानना, इनकी गुप्त दुआएं मिलती है। दुआएं समय पर बहुत मदद देती है। उस समय पता नहीं पड़ता। बाबा के उस समय पता नहीं पड़ता है। उस समय तो साधारण बात लगती है। जिस समय वो दुआ मिलती है उस समय तो साधारण बात लगती है, चलो हो गया। लेकिन ये गुप्त दुआएं आत्मा को समय पर मदद देती है। यह जमा हो जाती है, इसलिए बाप दादा देखकर खुश है। चाहे किसी भी कार्य के लिए आए तो है ना। और यह भी याद रखना कि परमात्मा स्थान पर किसी भी कारण से, चाहे देखने के हिसाब से भी आ गए, जानने के हिसाब से भी आ गए, तो भी पांव रखा
उसका भी फल जमा हो जाएगा। यह भी कम भाग्य नहीं है, यह भाग्य भी आगे चल करके अनुभव करेंगे। उस समय अपने को बहुत भाग्यवान समझेंगे। किसी भी कारण से हमने पांव तो रख लिया, अभी तो पता नहीं पड़ेगा, इस समय महसूस नहीं होगा, अभी सोचते होंगे पता नहीं क्या है, लेकिन बाप जानते हैं कि जाने अनजाने भाग्य जमा हो गया, जो समय पर आपको भी पता पड़ेगा और काम में आएगा। अच्छा, फिर बाबा के सामने चक्रधारी दीदी ने रशिया के भाई बहनों की याद प्यार दी, तो बाबा कहे अच्छा है, थोड़े समय में सफलता अच्छी और अच्छी अच्छी प्यासी आत्माएं निकली है। उनका स्नेह बाप के पास पहुंच गया। सभी को याद प्यार लिखना और कहना कि बाप दादा का स्नेह सभी बच्चों को सहयोग दे आगे बढ़ा रहा है। बाप दादा का स्नेह सभी बच्चों को सहयोग दे आगे बढ़ा रहा है। अच्छी सेवा है, बढ़ाते चलो। बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, पुरुषार्थ की यथार्थ विधि द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। पुरुषार्थ की यथार्थ विधि द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। पुरुषार्थ की यथार्थ विधि है अनेक मेरे को परिवर्तन कर एक मेरा बाबा। इस स्मृति में रहना और कुछ भी भूल जाए, लेकिन यह बात कभी नहीं भूले कि मेरा बाबा। मेरे को याद नहीं करना पड़ता है, उसकी याद स्वतः आती है। मेरा बाबा दिल से कहते हो तो योग शक्तिशाली हो जाता है। तो इस सहज विधि से सदा आगे बढ़ते हुए सिद्धि स्वरूप बनो। आज का स्लोगन है, माया जीत बनना है तो स्नेह के साथ साथ ज्ञान का भी फाउंडेशन मजबूत करो। माया जीत बनना है तो स्नेह के साथ साथ ज्ञान का भी फाउंडेशन मजबूत करो। लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए कर्म में, वाणी में, संपर्क व संबंध में लव और स्मृति व स्थिति में लवलीन रहना है। बाबा कहे कर्म में, वाणी में, संबंध संपर्क में लव और स्मृति व स्थिति में लवलीन रहना है। जो जितना लवली होगा वह उतना ही लवलीन रह सकता है। अभी आप बच्चे बाप के लव में लवलीन रहे, औरों को भी सहज आप समान व बाप समान बना देते हो। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/.